आर्यमन के जन्म के बाद गांव में भेड़ियों का आना जाना बढ़ने लगा, जिससे गांव के लोग डरे हुए थे। लेकिन गुरुंग की ताकत और इस गांव वालों के ऊपर उसके किए हुए एहसानों के कारण कोई भी उससे गांव से चले जाने की बात नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर तमंग गुस्से से लाल पीला होकर अपनी गुरु बहन मक्खी रानी को पुकारने लगा। हे शैतानी योगिनी, हे मक्खी रानी, कर मदद, कर मदद, कर मदद। अपनी दोनों आंखें बंद करके वो यही नाम जप रहा था। तभी हवा को चीरती हुई एक बॉल जैसी गोल आकार का मक्खियों का झुंड उसके पैरों के सामने आकर गिरा और फिर नीचे गिरते ही मक्खियां पूरे घर में फैल गईं। तमंग अपनी दोनों आंखें फाड़कर उन मक्खियों को देखने लगा। मक्खियों के दोनों पंख दो धार की तलवार जैसे धार वाले और नोकीले थे। उनके दोनों पंख एक दूसरे से टकराते ही उनसे चिंगारियां निकल रही थीं। मक्खियों की लंबाई आम मक्खियों की जैसी ही थी, लेकिन वो दिखने में कहीं ज्यादा खतरनाक और बेहद तेज थीं। और उनका डंक लोहे की कील जैसी लंबी और भाले जैसी नोकीली थी। कुछ पल के बाद वो मक्खियां फिर से झुंड तैयार करने लगीं। लेकिन पिछले कुछ समय में भिनभिनाने की वजह से घर की हर चीज को काट कर दो टुकड़े कर चुकी थीं, जिसे देख तमंग खुशी से झूम उठता है। तभी मक्खियों का झुंड एक औरत का रूप ले लेता है, जिसका बदन पूरा मक्खियों के झुंड से बना हुआ है। उस औरत को देखकर तमंग दौड़कर उसके सामने आकर कहता है, प्रणाम गुरु बहन मक्खी रानी, तमंग की सल्तनत में आपका स्वागत है। मक्खी रानी हंसकर कहती है, इस छोटी सी गुफा को तुम अपनी सल्तनत कहते हो? मेरे लिए ये पूरी दुनिया मेरी सल्तनत है। ये बात सुनकर तमंग को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। उधर मक्खी रानी बोलने लगी, तो बताओ यहाँ किसका विनाश चाहते हो तुम? तमंग गुस्से से कहता है, मारीच झापी गांव का। ये बात सुनते ही मक्खी रानी फिर से हंसते हुए कहती है, जो मक्खी रानी विश्व का विनाश कर सकती है, उससे तुम मामूली से गांव का विनाश करवाना चाहते हो? उसकी हंसी सुनकर तमंग गुस्से से बोलता है, यह कोई आम गांव नहीं है। देवी शियाल कोटी का पसंदीदा पेड़ उस गांव में होने से देवी की कृपा है उस गांव मारीच झापी के ऊपर। और यही नहीं, देवी शियाल कोटी के दिए हुए वरदान की वजह से गुरुंग बहुत शक्तिशाली बन गया है और वो इस इलाके का रक्षक बना फिरता है। ये बात सुनकर मक्खी रानी कहती है, देवी शियाल कोटी, जिसकी बहन है भेड़िया, तुम भी तो बचपन में उसकी पूजा किया करते थे, अब क्या हुआ? तमंग उसकी बात सुनकर कहता है, आज नफरत करता हूँ और उससे भी ज्यादा नफरत करता हूँ मेरे उस गद्दार भाई गुरुंग से। ये सुनकर मक्खी रानी थोड़ी सी हैरान होकर कहती है, गुरुंग इसी शियाल कोटी का भक्त है ना, इसीलिए उसे वरदान मिला है ना? तमंग ये सुनकर गुस्से से दीवार पर अपनी मुट्ठी को मारते हुए कहता है, वो वरदान मुझे मिलना था, लेकिन गुरुंग की महानता के कारण उसका यहाँ के जानवर, पेड़ पौधों को बेइंतहा प्यार करने की वजह से देवी ने उसे और उसकी आने वाली पीढ़ी को यहाँ का रक्षक बना दिया। अब मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ और अब उसका और उसके पोते का विनाश चाहता हूँ। ये सुनकर मक्खी रानी हैरान होकर पूछती है, उसके पोते का क्यों? अब तमंग थोड़ा सहम जाता है और कहता है, उसका पोता आर्यमन शुभ शक्ति का धारक है और आगे जाकर इसी के हाथों शैतानी सल्तनत का खात्मा होने की आशंका है। ये मेरा नहीं, शैतान राज का कहना है। ये सुनते ही मक्खी रानी चौंक जाती है और फिर कहती है, आर्यमन, मैं आ रही हूं, तुम चिंता मत करो भाई। ये शैतानी योगिनी तुमसे वादा करती है, तुम्हारे दुश्मन को भी मारूंगी और आर्यमन को भी। ये बोलते ही मक्खी रानी अपनी मक्खियों का झुंड लेकर निकल जाती है। गांव के हालात सुधारने के लिए मारीच झापी में आज पेड़ की पूजा रखी गई है। गुरुंग मिट्टी से बनाए हुए 1000 दीपों के थाल को हाथ में लिए पेड़ की आरती कर रहा था। मक्खी रानी अपने झुंड को आगे करती है और जैसे ही वो झुंड गांव की तरफ जाता है, सब मक्खियां बेजान होकर गिरने लगती हैं। मक्खी रानी ये देखकर चौंक जाती है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो अपनी आंखें बंद करते ही देखती है गांव की हवाओं में उस आरती का धुआं फैला हुआ है। झट से अपनी आंखों को खोलकर वो गुस्से से कहती है, अच्छा, हवा में फैले हुए धुएं की शुभ शक्ति के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन ये मेरी मक्खियों को रोक सकते हैं, मुझे नहीं।
ये बोलने के बाद वो अपने आप को एक ऊंचे पेड़ की तरह विशाल करने लगती है और फिर दहाड़ते हुए अपना एक पैर उठाकर पूजा की जगह पर रख देती है। उसके ऐसा करते ही सारी जगह तहस नहस हो जाती है। लोग इधर उधर गिरने लगते हैं, लेकिन मक्खी रानी अपने मुंह से जोर से फूंकते हुए हवा के रुख को बदल देती है। तभी मक्खियों का झुंड एकदम से गांव में घुसकर भिनभिनाते हुए गांव वालों को जख्मी करना शुरू कर देता है। मक्खियां किसी का हाथ, किसी का गाल, किसी का गला काटने लगती हैं। एक एक करके लोग मरने लगते हैं। लोगों की चीखें हर तरफ गूंजने लगती हैं। गुरुंग गांव की हालत देख नहीं पाता। झट से उठकर वो खड़ा होता है। तभी एक मक्खी उसके गाल की तरफ आती है तो गुरुंग उसे अपने एक हाथ से झट से पकड़ लेता है और मन ही मन कहता है, मक्खी रानी। वो और एक भी पल बर्बाद किए बिना मारीच झापी पेड़ के नीचे जल रही एक मशाल को पकड़ के उसे हवा में घुमाना शुरू कर देता है और फिर मंत्र पढ़ने लगता है। इससे उस मशाल से आग के गोले निकलने लगते हैं, जिससे मक्खियां लाखों की तादाद में जलकर मरने लगती हैं। बाकी मक्खियां वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से उसकी पीठ पर तलवार जैसी कोई नोकीली चीज घुसा देता है। मक्खी रानी अपने एक पंख को उसकी पीठ में घुसाकर खड़ी है। गुरुंग का शरीर खून से लथपथ होने लगता है। गांव की महिलाएं, बच्चे सब अपना सर पकड़कर रोने लगते हैं। मक्खी रानी हंसकर आगे बढ़ जाती है। अब उसका लक्ष्य था आर्यमन को मारना, जिसे समझते ही गुरुंग चिल्लाकर कहता है, भुजंग, आर्या। तभी एक पत्थर के पीछे से भेड़ियों में से सबसे बूढ़ा भेड़िया छलांग लगाकर आर्या के पास जाने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर झूले में छोटा आर्या झूल रहा है। मक्खी रानी के उसके पास जाने से पहले ही भुजंग आर्या को मुंह में लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। ये सब कुछ देखकर आर्या की मां रोते हुए जोर से चीखती है, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो भेड़िया उसे मार देगा। जैसे ही आर्या की मां की नजर मक्खी रानी पर पड़ती है, वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अपना विशाल आकार लेकर मक्खी रानी भी बूढ़े भेड़िए के पीछे भागते भागते अपने शरीर से मक्खियों के झुंड को निकालकर भुजंग के पीछे लगा देती है और कुछ ही देर में मक्खियों का झुंड उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर धावा बोलकर उसे पूरी तरह से अपनी सूंड और पंखों से जख्मी करके मार डालता है। तभी वहां मक्खी रानी पहुंचकर जीत की हंसी हंसते हंसते आर्यमन को अपनी गोद में लेकर चलने लगती है और कहती है, अब आर्यमन को खत्म करते ही मैं शैतानी ताकत की महायोगिनी बन जाऊंगी। देखो शैतान राज, तुम्हारे विनाशक का विनाश मेरे हाथों होने जा रहा है। कोई शुभ शक्ति या फिर इसका रक्षक मुझे रोक नहीं पाया। जख्मी होकर जमीन पे गिरे हुए गुरुंग के सामने से मक्खी रानी आर्या को उठाकर ले जा रही थी, जिसे देख गुरुंग शियालकोटी देवी से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे देवी शियालकोटी, मैं आपकी अमानत की रक्षा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। अब आप ही केवल अपनी अमानत की रक्षा कर सकती हैं और कोई नहीं। रक्षा करो माँ, आर्यमन की रक्षा करो। उसी वक्त मक्खी रानी आर्या को लेकर मारीच झापी के पेड़ के करीब से निकलती है। तभी पेड़ की डाल और पत्ते मिलकर अपने आप रस्सी बनने लगते हैं और फिर वो सब जाकर मक्खी रानी के दोनों पैरों को जकड़ लेते हैं। बाकी की रस्सियां भी उसे जकड़ने लगती हैं, जिसे देख मक्खी रानी गुस्से से बोल उठती है, तेरी इतनी हिम्मत, एक मामूली सा पेड़ होकर मक्खी रानी का रास्ता काटने की कोशिश की तूने, अब तेरा विनाश भी मेरे ही हाथों होगा। ये बोलकर वो अपने एक हाथ को, जो कि मक्खियों से भरा हुआ था, उसे पेड़ के ऊपर से नीचे तक फिराती है। उसके ऐसा करते ही पूरा का पूरा मारीच झापी का वो पेड़ कई टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिर गया। ये देख मुखिया चिल्ला उठा, ये कैसा अनर्थ हो गया, हमारे मारीच झापी पेड़ की ये कैसी हालत हो गई। वो और उसके साथ साथ गांव के सभी लोग जोर से अपनी अपनी छाती और सर पीटते हुए रोने लगे। पूरे गांव में चीख और हाहाकार के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। गुरुंग अपनी जख्मी हालत में जमीन पर लेटे हुए सब कुछ देखता रहा। मक्खी रानी अपनी शैतानी ताकत से मारीच झापी पेड़ के साथ साथ पूरे गांव को बर्बाद करके आर्यमन को लेकर जीत की हंसी हंसते हुए जा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद गुरुंग ना तो खड़ा हो पा रहा था, ना ही अपने पोते की रक्षा कर पा रहा था। अपने घर पर बैठा तमंग अपने जादुई आईने से मारीच झापी गांव की बर्बादी, गुरुंग की लाचारी को अपनी आंखों से देखकर खुशी से झूम उठा। आर्यमन के मरने की खबर सुनने के लिए बेचैन होते हुए वो कहता है,
पिछली बार मेरे वार से तुमने अपने लोगों को बचा लिया था देवी शियालकोटी, लेकिन इस बार मेरे वार से कोई नहीं बच सकता। ना बचेगा तुम्हारा रक्षक गुरुंग और ना ही बचेगा तुम्हारी शुभ शक्तियों का धारक वो बच्चा। अब तक तो मक्खी रानी उसे मौत के घाट उतार चुकी होगी। हे आईने, मुझे दिखा, कहाँ है मक्खी रानी और क्या हालत है उस बच्चे की? ये बोलते ही आईने के कांच के ऊपर सिर्फ जंगल दिखाई देने लगता है। ना ही उसको मक्खी रानी दिखाई दी और ना ही वो बच्चा। तमंग ये देखकर चौंक गया। अरे बच्चे को लेकर वो मक्खी रानी तो जंगल में ही घुसी थी, तो फिर अचानक कहाँ गई? हैरान परेशान तमंग सोचने लगा। वो जंगल देवी शियालकोटी की माया से घिरा हुआ है। वहां ज्यादा देर रहना मक्खी रानी के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे अभी जाकर उसे वहां से बाहर निकालना ही होगा। इस बार मैं शियालकोटी की किसी भी चाल में फंस नहीं सकता। ये बोलकर तुरंत वो जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर जंगल के अंदर मक्खी रानी अपने विशाल शरीर को लेकर घूम रही थी। वो अब एक जगह खड़े होकर अपनी गोद में लिए आर्यमन की तरफ देखकर गुर्राते हुए कहती, जिस सल्तनत की मल्लिका बनने का ख्वाब लेकर मैं अपनी तमाम उम्र साधना करती आई हूँ, तूने उसी का विनाश करने के लिए जन्म लिया है। लेकिन तू कुछ अनर्थ कर सके उससे पहले ही मैं मक्खी रानी तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। आज दुनिया की कोई शुभ शक्ति मेरे हाथ से इस बच्चे को नहीं बचा सकेगी, कोई नहीं। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगे। आर्य चिल्लाकर रोने लगा। तभी जोर से तूफान आता है। चारों ओर बिजली कड़कने लगती है। आकाश काले बादलों से ढकने लगता है। जंगल के सारे पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे सूखने लगे। जानवर भी जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करने लगे। अचानक से जैसे पूरा जंगल मर रहा हो। पूरे मारी छापी गांव के साथ साथ जंगल का भी हाल जब बेहाल हो गया, तभी गांव में आता है उमंग, गुरुंग का बेटा, आर्यमन का पिता। चारों तरफ का हाल देखकर वो जैसे बौखला जाता है। वो क्या करे क्या ना करे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पर जख्मी होकर पड़े हुए गुरुंग के ऊपर। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? लेकिन गुरुंग के गले से अब आवाज नहीं निकल रही है। फिर भी अपना पूरा जोर लगाते हुए गुरुंग कहता है, हमारे आर्यमन को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। बस ये बात बोलकर गुरुंग अपने बेटे की बाहों में बेहोश हो गया। 2-3 बार अपने पिताजी को जगाने की नाकाम कोशिशों के बाद उमंग अपने पिता गुरुंग को वहीं लिटाकर जंगल की तरफ निकल गया। तेज हवा के साथ साथ घने बादलों के कारण पूरे जंगल में दिन में ही रात जैसा अंधेरा छाया हुआ है। सूखे हुए पेड़ इधर उधर से गिरने लगते हैं। उमंग अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसी जंगल में घूम रहा है। घूमते घूमते 1-2 बार जैसे ही उसके ऊपर सूखे हुए पेड़ आकर गिरते हैं, वो झट से अपने आप को बाल बाल बचा लेता है और बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। लेकिन उसे आर्या की कोई खबर नहीं मिलती। थका हारा उमंग देवी शियालकोटी को स्मरण करता है और कहता है, हे देवी माँ, मैंने अभी तक मेरे बेटे का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, अगर आपकी मेरे बेटे पर कृपा है, तो दुनिया की कोई शैतानी ताकत उसका कुछ नहीं कर सकेगी। आपको आज उस मंदिर से निकलकर मेरे बेटे की रक्षा करनी ही होगी। उसी वक्त अपनी नुकीली और तेज धार वाले डंक को निकालकर मक्खी रानी आर्य के शरीर में घुसा देती है और तभी देवी शियालकोटी के मंदिर के बाहर के सारे घंटे बजने लगते हैं। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और देवी शियालकोटी के मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा एकदम से धड़ाम से बंद हो जाता है। तो क्या उमंग की उम्मीद सच होगी? देवी आर्यमन को बचा लेगी या फिर मक्खी रानी अपनी नापाक इरादों में होगी कामयाब?